अस्सलाम वालेकुम गाइज। आज हम शुरू करते हैं 9th स्टैंडर्ड यानी 9वीं जमात या 90 दर्जे का चैप्टर बहादुर शाह का हाथी के सवाल जवाब। सबसे पहले हम शुरू करते हैं अल्फाज और उनके मायनी। सबसे पहले हम लेते हैं अम्मारी। अम्मारी का मतलब होता है हाथी की पीठ पर बांधी जाने वाली कुर्सी। दूसरा है मैं मतलब होता है साथ। तीसरा है रातिब। रातिब का मतलब होता है जानवरों का खाना। फिर आगे है फील। फील यानी होता है हाथी। और फिर आगे है जागीर। जागीर उसे कहते हैं जो बख्शिश में बादशाह या राजा की तरफ से ज़मीन दी जाती है। गाफिल का मतलब होता है बेखबर। नेक्स्ट सरंगों का मतलब होता है सर झुकाए हुए। अब चलते हैं उन सवाल जवाब की जानिब। सबसे पहला सवाल है बहादुर शाह ने लाहौरी दरवाज़ा क्यों तोड़वाया? तो जवाब है बहादुर शाह जो बादशाह था उसके पास जो मौला बख्श हाथी था उसका कद बहुत ऊंचा था और हाथी को दरवाजे में से गुजरने में तकलीफ होती थी। हाथी का कद कुर्सी बांधने के बाद भी ऊंचा हो जाता था और भी ऊंचा हो जाता था। तो अब नेक्स्ट चलते हैं सवाल। अरे पहले हाथ तो धो लो। शेर भी कभी अपने पंजे धोते हैं दीदी? पंजे तो चूहे भी नहीं धोते मामा जी। शेरों के पंजे भी अब से धुलेंगे, यूं रोकेंगे टोकेंगे हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। जो माँ ने सिखाया वो सबको सिखाएंगे, एवरीबॉडी हाथ धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। अरे अब कौन जाएगा इतनी दूर? हॉस्पिटल तो और भी दूर है अंकल, वहाँ ना जाना पड़ जाए। कोई बहाने नहीं अब चलेंगे, लेजी नहीं होंगे हो। इन्फेक्शन मिटाना है सबको बताना है, डेटॉल डेटॉल हो। खाने से पहले सदा हाथ धोना कभी भी ना भूलेंगे हो। अच्छा बताओ, अब यहाँ कैसे होगा तुम्हारा डेटॉल डेटॉल हो? घर हो या बाहर हो, पानी हो या ना हो, डेटॉल डेटॉल हो। अरे कौन सा कीचड़ लगा? साफ ही तो है। लापरवाही नहीं, नहीं नहीं नहीं, सही से हाथों को धो। ना फैले बीमारी जो आदत हमारी, डेटॉल डेटॉल हो। साबुन से सच्चा है, साबुन से अच्छा है डेटॉल डेटॉल हो। डेटॉल लिक्विड हैंड वॉश और सैनिटाइजर दें 100 बीमारी फैलाने वाले जर्म से सुरक्षा। तभी तो मामा ने सिर्फ डेटॉल का धुला। तो अब नेक्स्ट चलते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। सवाल नंबर 2 है मौला बख्श के पास बच्चे क्यों आते थे? तो जवाब है हाथी मौला बख्श बच्चों को अपने हिस्से की रोटी खिलाता था और गन्ने भी छील कर देता था। वो बच्चों से बहुत प्यार करता था, उनके हर हुक्म को मानता था। सवाल नंबर 3 है हाथी की रोटी कैसी होती है? तो जवाब है इसका हाथी की रोटी करीब 2 इंच मोटी होती है। सवाल नंबर 4 है मौला बख्श ने खाना क्यों बंद कर दिया था? तो जवाब है फीलबान के कहने पर हाथी के पास बच्चों को आने से रोक दिया गया था और मौला बख्श बच्चों को ना देखकर दुखी हो गया था। सवाल नंबर 5 है बादशाह और मौला बख्श में कौन सी बातें मिलती जुलती थीं? तो जवाब है बादशाह और हाथी मौला बख्श दोनों ही मिल बांटकर खाने पर यकीन रखते थे। बादशाह की तरह मौला बख्श भी फ़कीरी तबीयत रखता था। अब चलते हैं खाली जगह को भरिए, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति जिसे हम हिंदी में कहते हैं। तो पहला जो है मौला बख्श चारों घुटने टेक कर शहर के बाहर जाता था। इसमें टेक जो है वो खाली जगह पे भरना है। दूसरा है फीलबान बुखारा के एक सैयद थे। तीसरा एक रोज़ मौला बख्श ने मस्ती में आकर सैयद साहब को मार डाला। चौथा है मौला बख्श ने उस बच्चे को अपनी गर्दन पर सूंड से पकड़कर बिठा लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, नीचे लिखे हुए मुहावरों से जुमले बनाइए। पहला मुहावरा है आँख से ओझल होना यानी गायब हो जाना, लेकिन इसका जुमले में इस्तेमाल हमें करना है यहाँ सिर्फ। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं उस वक्त तक उसे देखता रहा जब तक कि वो मेरी आँखों से आँख से ओझल नहीं हो गया।
दूसरा है टस से मस ना होना, यानी बिल्कुल भी ना हिलना। तो इसका हम जुमले में इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करते हैं कि उसे हिलाने की लाख कोशिश की मगर वो टस से मस ना हुआ। नज़र बचाना यानी किसी से अपने आप को बचा कर रखना, यानी शर्म से अपने आप को बचाना, नज़रें चुराना। चलिए इसका जुमले में इस्तेमाल देखते हैं। मैं जब भी उसे देखता था वो मुझसे नज़र बचा लेता था। अब देखते हैं नेक्स्ट, नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों के मुतज़ाद लिखिए। मुतज़ाद का मतलब होता है विलोम शब्द, एंटोनेम्स, अपोजिट। चलिए देखते हैं। पहला बुलंद। बुलंद का मुतज़ाद लफ्ज़ है नीचा। बुलंद यानी ऊंचा होता है, तो इसका मुतज़ाद लफ्ज़ है नीचा। दूसरा है गाफिल का मुतज़ाद लफ्ज़ है होशियार। तीसरा सर बुलंद का मतलब है सिरंगो यानी सर झुकाए। चौथा है सुबह का मुतज़ाद लफ्ज़ है शाम। तो बच्चों, जो एग्ज़ाम में आने वाले सवालात हैं वो आपके लगभग कंप्लीट हो चुके हैं, तकरीबन सब कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और इन्हें याद भी कीजिएगा। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आने वाले वक्त में आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर से आपकी इम्तिहान की तैयारी भी अच्छे से करवाने वाले हैं। शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।